विधानसभा चुनाव के महीनों की नज़दीकियों ने राजनीतिक दलों के नेताओं की ही नहीं, कार्यकर्ताओं की भी महत्वाकांक्षाओं को जागृत कर दिया है। लोकसभा में कांग्रेस और भाजपा को जनता ने तो 50-50 का नतीजा दे दिया, मगर विधानसभा में क्या होना है, इस पर खास से आम जन में गंभीरता से चर्चा करते देखा जा सकता है। कांग्रेसियों को लगता है कि 10 साल में सत्ता विरोधी लहर से उनकी नया पार हो जाएगी, मगर भाजपा जिस तरीके से माइक्रो मैनेजमेंट से काम कर रही है और केंद्रीय नेतृत्व ने हरियाणा को तीसरी बार जीत की रणनीति की कमान अपने हाथों में ले ली है, ऐसे में कांग्रेस और भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं को टिकट हासिल करने के लिए दिल्ली की गलियारों की खाक छानते देखा जा सकता है। इस राजनीतिक सियासी गलियारों की चर्चाओं को लेकर नेता कार्यकर्ता क्या कयास लगा रहे हैं, इस बारे में सारिका न्यूज लगातार आम से खास लोगों से बातचीत करके उनके मन की थाह लेना का प्रयास कर रहा है। देखिए इसी कड़ी में कांग्रेसी वकर विनोद मलिक से खास बातचीत। नमस्कार, आप देख रहे हैं सारिका न्यूज, मैं सारिका। 2 महीने के बाद होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर जो राजनीतिक हलचल है, जो सियासी घमासान है, इन दिनों तूफानी मतलब एक तरह से मैं कहूँ तूफानी माहौल बना हुआ है। प्रदेश में सिर्फ 2 ही पार्टियों का जो मतलब भिड़ंत होनी है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सत्ता में आने के तमाम तरह के दावे कर रही है और उन्होंने अपने केंद्रीय नेताओं को बुलाकर हरियाणा में प्रचार शुरू कर दिया है। तो कांग्रेस भी सड़कों पर है। मतलब कांग्रेस के जो मुखिया हैं भूपेंद्र हुड्डा के पुत्र सांसद दीपेंद्र हुड्डा की मतलब पूरी कमान संभाल ली है उन्होंने। इन दिनों हरियाणा मांगे हिसाब एक उनका कार्यक्रम चला हुआ है। दूसरी ओर इस बार प्रत्याशियों को चयन को लेकर भी कांग्रेस किसी भी कार्यक्रम को, किसी भी नीति को हल्के में नहीं लेना चाह रही। प्रत्याशियों के चयन के लिए उन्होंने भर्तियां निकाल दी है और जो दावेदार हैं उन्होंने अपने आवेदन शुरू कर दिए हैं। तो इन जो जिस तरह की जो ये सियासी गलियारों में चर्चाएं हैं, आए दिन अलग अलग तरह की घटनाएं घट रही हैं और जो कांग्रेस का अभियान है और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से दावे कर रही है, इन तमाम चर्चाओं को लेकर हम कांग्रेसी, बीजेपी, सभी राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं से, नेताओं से चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग क्या सोचते हैं और उनके मन में क्या है। आज इसी चर्चा में मेरे साथ विनोद मलिक हैं। लंबे टाइम से कांग्रेस की राजनीति करते हैं और इनका मन है कि इस बार वो भी आवेदन करेंगे। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। विनोद भाई, सबसे पहले तो सारिका न्यूज़ पे ही आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहन जी, सबसे पहले तो आपको सारिका न्यूज़ के लिए बहुत बहुत बधाई हो। और रही राजनीति की बात, चुनाव सिर्फ आगे हैं और माहौल बहुत गर्म है। अब हुड्डा साहब और कांग्रेस पार्टी बीजेपी की नीतियों के खिलाफ बड़ी जोर शोर से कार्यक्रम करे हुए हैं। लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं और दीपेंद्र भाई जो है ना, आम जनता में घुसकर, आम सड़कों पर उतरकर, कल भी उन्होंने बुटाना से गंगाना से बुटाना तक पैदल यात्रा करी। लोगों के साथ धान भी लगवाए उन्होंने, उनके साथ बैठ के खाना खाया। वो आम लोगों के साथ जुड़ गए हैं, आम पब्लिक के साथ जुड़ गए हैं वो। और आम पब्लिक के साथ जुड़कर जो है ना, उन्होंने एक लोगों के दिल में एक जगह बना ली है। आम आदमी के दिल में जगह बना ली उन्होंने, जिससे उनका माहौल बहुत अच्छा लग रहा है। और जो है ना, अब उम्मीद है कि आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार आएगी। अभी भी जो लोकसभा का चुनाव हुआ है, उस लोकसभा के चुनाव में लोगों ने जो है ना वोट की चोट से जो है ना सरकार को बताया है भी अब जो है ना कुशासन खत्म होने वाला हो रहा है। कांग्रेस पार्टी जो है ना बहन जी, इसमें ग्राउंड से जुड़ी हुई पार्टी है। वो आम आदमी को कहाँ टिकट दे रहे हैं? वो तो एक हाई प्रोफाइल आदमी को टिकट देते हैं, आम आदमी को टिकट नहीं देते। किसी को कोई भी हल्के में जाकर देख लो आपने, आप सोनीपत को देखो, गोहाना को देखो, सबको हाई प्रोफाइल आदमी को टिकट देते हैं। कांग्रेस पार्टी एक गरीब आदमी को टिकट देती है, जिससे गरीब आदमी जनता से जुड़ा हुआ है, उनके लोगों के दिल में घर किए हुए उन्होंने। अच्छा, इस बार मैंने देखा एक चीज़ और, जैसे ये प्रत्याशियों के चयन की आप बात कर रहे थे कि भाई बड़े प्रत्याशियों को एक भर्ती के तौर पे उनको देखा जाएगा, उनका काम देखा जाएगा। तो ऐसे में क्या लगता है, जो लंबे टाइम से लोग पहले से कई बार बन चुके हैं, पैमाना तो उनका भी बनता है, तो क्या लगता है कुछ नयों को मौका मिलेगा ऐसे में? देखो, नए को पूरी उम्मीद है और कांग्रेस पार्टी एक न्याय की राजनीति करती है। न्याय होगा हर एक के साथ, चाहे वो पुराना कैंडिडेट है, अगर उसकी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी तो क्यों हटाएंगे? अगर उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो वो सर्वे इसलिए तो करवा रहे हैं ना बहन जी।
अगर सर्वे में उसका नाम नहीं आया तो नए प्रत्याशी को टिकट देंगे, और कांग्रेस पार्टी नए आदमी को ही ज़्यादा अब की बार टिकट देने की कोशिश कर रही है। लेकिन ये सर्वे की ये सारी जब चुनाव हो, मतलब प्रत्याशियों का चयन हो जाता है ना, कई बार देखा, मैं भी लंबे टाइम से कवर करती आ रही हूँ, वो चयन धरा का धरा रह जाता है। ऐसा तो नहीं कि सबकी उम्मीदें पल गई हैं, सबके दिल बलियाँ उछल रहे हैं कि भी सर्वे में मेरा भी नंबर आ सकता है। और मैं बताऊं, कांग्रेस के तमाम, मैंने बहुत विधानसभा क्षेत्र जाके देखे, लोग युवा खासकर जुटे पड़े हैं, अभी मेरा भी नंबर आएगा। बहन जी सब इसी उम्मीद में लगे हुए हैं, मैं भी इसी उम्मीद में लगा हुआ हूँ। अच्छा, अभी 20 साल से कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ा हुआ हूँ भाई, इसी उम्मीद में जुड़े हुए हैं सब भाई। लेकिन बहन जी एक बात और है ना, लाडू तो एक है लेकिन बोरा सबको मिलेगा, सबको मिलेगा। हाँ, तो सब लड्डू नहीं मिला तो बोरा तो मिलेगा, इसी उम्मीद से सब काम करते कार्यकर्ता। तो क्या लगता है आपको कि जो आने वाला समय है, जिस तरह से दीपेंद्र हुड्डा, शैलजा, सब लोग जुटे हुए हैं इन दिनों, मतलब विपक्ष है ना लड़ता दिख रहा है इस बार सड़कों पे। मैंने कांग्रेस में पहली बार देख रही हूँ ऐसी एसी की राजनीति बोलते थे, बहुत बार सुना हमने कि सोफे पे बैठकर ड्राइंग रूम की राजनीति करते हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करने के लिए सड़कों की लड़ाई है। अब की बार एसी की राजनीति, अब की बार फील्ड की राजनीति है। फील्ड में सारे नेता फील्ड में उतरे हुए हैं, सारे वर्कर फील्ड में उतरे हुए हैं बहन जी। और अब की बार कुशासन खत्म हो गया है और जो है ना कांग्रेस का शासन आ गया है। भूपेंद्र हुड्डा सीएम होंगे, कांग्रेस का राज्य होगा, और जो है ना दोबारा से हरियाणा नंबर 1 होगा। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद भाई। और इनका एक अपना दावा है कि इस बार जो लड़ाई एसी रूम की नहीं सड़कों की है, पसीना बहा जा रहा है, धान लगाए जा रहे हैं। दीपेंद्र ने कल भी हांसी में किसी पर्चाबद्ध समाज के घर पे दिए बनाए, मटके बनाए, धान लगाए, हर चीज़ को नज़दीक से बारीकी से समझने की कोशिश की जा रही है। उनकी ये पहल कैसा रंग लाएगी ये तो खैर समय ही बताएगा, लेकिन पार्टी के कार्यकर्ताओं और प्रत्याशी जो दावेदार हैं टिकट के, वो लोग भी जमकर पसीना बहा रहे हैं। देखते हैं ये पसीना, इनकी मेहनत है कैसे रंग लाएगी, कौन कौन विधानसभा में पहुंचेगा। सड़कों पे लड़ता हुआ चंडीगढ़ की जो लड़ाई है इस बार बड़ी तीखी टक्कर होने वाली और बड़े मज़ेदार और रोमांचित लड़ाई है, और लोग उसका इंतज़ार कर रहे हैं। देखते हैं कि कैसा इसका नतीजा आने वाला है। और भाजपा में भी दावेदारों की कमी नहीं है। मैंने ये भी पहली बार देखा विनोद भाई, भारतीय जनता पार्टी की जो लोग टिकट लेने वाले नहीं थे, आज वहाँ लाइन लगी पड़ी है, शहर पटे हुए हैं। अभी मैंने किसी एक दावेदार से बात की, लेकिन जिस तरह के दो राजनीतिक दलों की लड़ाई है, इस तीखी लड़ाई में फिर से हम लोगों से सवाल करेंगे, नेताओं से और कार्यकर्ताओं से भी सवाल करेंगे। बड़ौदा गाँव से सारिका की रिपोर्ट। नमस्कार।